हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। माता जी आ रही आवाज? प्रभु जी, मैं अभी जब हमने टेक्स्ट पढ़ा उसमें लिखा हुआ था कि जो स्त्रियां हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं, इंद्रिय सुख के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हाँ हाँ। तो इस तरीके से क्यों लिखा गया था? और मैंने और एक दो टेक्स्ट पढ़े हैं, उसमें बहुत स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन की गई है। तो देयर इज नो अदर एंगल अटैच्ड, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ लिमिटेशंस हैं इन, मतलब सम काइंड ऑफ व्हाट वुड आई से, क्या कुछ लिमिटेशंस होती हैं महिलाओं की जिनको एक्सीड कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता? हाँ, तो ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है माता जी। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं स्त्री हूँ ऐसा सोच के समझने पर फिर थोड़ा समझना मुश्किल होगा, है ना? तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्रभु जी, अगर कोई वाकई कोई लिमिटेशन है जो हाँ कि ईश्वर ने बनाकर भेजी है तो वो पता तो होनी चाहिए। हाँ, तो देखिए माता जी, जैसे शास्त्र बताते हैं ना कि स्त्री का मतलब है एक्सपेंशन, है ना? एक्सपेंशन जैसे मतलब ये एक नॉर्मल तरीके से बताया मतलब नॉर्मल जो एक बताया जा रहा है स्त्री के विषय में, जो मतलब जो आत्म साक्षात्कार में नहीं लगी हुई हैं उनके विषय में बताया जा रहा है। तो जैसे आप अगर देखा जाए तो व्यक्ति जब बैचलर रहता है तो अकेले रह रहा है, छोटा मोटा सामान, बट जैसे ही शादी होती है, शादी होने के बाद क्या होता है कि फिर एक्सपेंशन शुरू होता है ना? फिर चाहे वस्तुओं का एक्सपेंशन, है ना? फिर परिवार का एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन ये शुरू होता जाता है। फिर जितना एक्सपेंशन होता है फिर क्या होता है, परिवार जितना बढ़ता है उतना क्या है कि वो उसकी फिर आसक्ति और बढ़ते जाती है। तो फिर दोनों के लिए ही है, स्त्री के लिए पुरुष भी है, पुरुष के लिए स्त्री भी है ना? तो मतलब ऐसा, जो ये आपका प्रश्न है कि जो लिमिटेशंस की अगर बात करें तो नहीं, ऐसा नहीं है कि स्त्री के शरीर में कुछ लिमिटेशंस हैं और पुरुष के शरीर में लिमिटेशंस। दोनों का बेसिकली क्या है ना माता जी, कि दोनों का अलग अलग तरीके से पर्पस होता है। अभी पहले क्या था कि घर पे अगर एक उनका बेटा होता था, एक बेटी होती थी, तो जो बेटा होता था उसको क्या करते थे कि बच्चे को ना जो लड़का होता था उसको शुरुआत से ही वैराग्य की शिक्षा देते दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उसको गुरुकुल भेजा जाता था और उसको शिक्षा देती थी वैराग्य की, है ना? और स्त्री जब बच्ची होती थी तो उनको परिवार में ही रखा जाता था और माँ उनको शिक्षा देती थी कि किस तरीके से आपको परिवार को लेके चलना है ना? तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से तो दोनों ही सेम है, दोनों ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं, दोनों ही भगवत धाम जा सकते हैं। और इसके ऊपर हमने कई बार चर्चा करी है, हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में भी ऐसी बहुत सारी माताएं रही हैं जो कि मोर देन सन्यासी के रूप में श्रीला प्रभुपाद जी ने उनको रखा है ना? ऐसे बहुत सारी माताएं हैं, यमुना माता जी हैं, मालती माता जी, ऐसे बहुत सारी माताएं हैं ना? लेकिन तो आत्म साक्षात्कार की दृष्टि से तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट परिवार को चलाने की दृष्टि से डिफरेंस इसीलिए मतलब जो साइको फिजिकल नेचर दोनों का डिफरेंट है। तो कुछ जैसे स्त्री को एक आसक्ति दी गई है, मतलब आत्मा तो दोनों में सेम है, बट अगर एक शरीर में है ना, जो स्त्री के शरीर में, उनको उनका एक क्वालिटी है कि उनके अंदर आसक्ति थोड़ी होगी, तभी उनको एक स्त्री का शरीर मिला है। क्यों ये आसक्ति? क्योंकि आसक्ति इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आसक्ति नहीं है तो परिवार को लेके चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना? बच्चे का, हस्बैंड का, इतना सारा कुछ घर को संभालना, है ना? तो अगर अटैचमेंट नहीं हो तो बहुत मुश्किल है ना? तो इसीलिए उनके अंदर जो उस शरीर की ये क्वालिटी है, आत्मा की नहीं है ना? तो अगर मान लीजिए ये एक आत्मा है, ये है ना, उसके अंदर आसक्ति है थोड़ी सी, थोड़ा मतलब कहने का मतलब कि उसको बाकी चीजों के प्रति भी, है ना, आसक्ति है, अपने घर के, परिवार, है ना, समाज के प्रति भी, बट आध्यात्मिक दृष्टि से उसको उन्नति करना है ना? और एक पुरुष है, मतलब एक आत्मा भी है ना?
जिसके अंदर चीजों को थोड़ा सा मतलब चीजों के प्रति भौतिक आसक्ति, भौतिक चीजों के प्रति ना एक रूखा सूखा स्वभाव है ना, रूखा सूखा स्वभाव है, उसको आत्म साक्षात्कार के प्रति ही बहुत ज्यादा मतलब ये है। बाकी चीजों के प्रति भौतिक दृष्टि से उसको मतलब बिल्कुल उसको फर्क नहीं पड़ता, वो कैसे भी रहे, है ना। अब आप सोचिए कि अगर ये आत्मा जिसको बिल्कुल रूखा सूखा व्यवहार है, उसको स्त्री का शरीर मिल जाए तो परिवार मेंटेन नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि उसको डिटैचमेंट अपने बच्चों के, यार इतना पेन कौन लेगा, इतना झमेला है इसमें, तो वो अटैचमेंट आवश्यक है बच्चे के प्रति, फैमिली के, तभी वो उसको संभाल के ठीक ठाक से रख पाएगा। तो इस तरीके से इसीलिए जो ये आत्मा है उसको किस तरीके का शरीर दिया जाएगा जिसके अंदर थोड़ा भौतिक चीजों के प्रति पहले के पिछले जन्म से ही थोड़ा रूखा सूखा व्यवहार है, उसको बहुत इन सब चीजों में अच्छा नहीं लगता है ना, तो उसको थोड़ा सा क्या दिया जाएगा, उसको अगर पुरुष का शरीर है, अभी कलयुगी पुरुष के विषय में नहीं बात कर रहा हूँ, अगर नॉर्मल जैसे हमारे वैदिक काल में पुरुष का शरीर है तो उसको कोई बहुत आसक्ति नहीं है घर वर से, राजमहल से, इनसे उनसे, वो जाके अपना गुरुकुल में रहेगा पूरे, जब तक उसकी शादी नहीं होगी तब तक क्या करेगा, वो पूरा गुरुकुल में रह के गुरु के गाइडेंस में पूरा भिक्षा मांगेगा, तपस्या करेगा, है ना, उसका शरीर ही का इस तरीके से रहेगा कि तपस्या लागू करे, है ना, तो तपस्या वाला जीवन जिएगा और तपस्या करेगा। बाद में अगर घर पे भी आ रहा है तो चूंकि भौतिक चीजों से बहुत उसकी आसक्ति नहीं है तो फिर वो उसके आध्यात्मिक दृष्टि के लिए वो अच्छा है। अगर राजा है और राजा को भी डिटैच होना बहुत जरूरी है, तो बचपन से ये वैराग्य और इस तरीके तपस्या वाला जीवन जिया है तो उसके लिए उसको अगर राजा का रोल भी अदा कर रहा है तो भी कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है ना। लेकिन वही जो बी आत्मा है उनकी आध्यात्मिक दृष्टि के लिए क्या है कि अगर इस तरीके का हस्बैंड है ना, जो कि बिल्कुल आत्म साक्षात्कार के प्रति सीरियस है ना, तो उनकी सेवा कर रही हैं, उनका जो बच्चा है उनके प्रति भी उनको अटैचमेंट है कि नहीं, इसको ठीक है क्योंकि उनका स्वभाव है, तो ये शरीर ऐसा मिला तो उनकी आध्यात्मिक दृष्टि के लिए ये सही है, इनकी आध्यात्मिक, इसीलिए आत्मा को शरीर ए मतलब या तो स्त्री का शरीर मिलता है या तो पुरुष का शरीर मिलता है, जहां पे उसकी आध्यात्मिक प्रगति जो उसका साइको फिजिकल नेचर है उसके हिसाब से कहाँ उसकी आध्यात्मिक प्रगति ज्यादा हो सके, मेन इस तरीके से ध्यान दिया जाता है। समझ रहे माता जी, क्योंकि दोनों के शरीर का अलग अलग क्वालिटी है। पैसा तो नहीं, हाँ जी माता जी, दूसरे वाले से बात करो। ठीक है जी माता जी, ठीक है प्रभु जी, मैं समझ ही नहीं हूँ। हाँ हाँ आप सॉरी वो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। हाँ कोई बात बताइए माता जी। ठीक है प्रभु जी, मतलब ये आप ये बताना चाहते हैं कि मेरी पूर्व प्रवृत्ति के अनुसार कुछ डिसाइड करके ही इस तरीके का क्या शरीर हमको मिला है जिसमें आध्यात्मिक प्रगति ज्यादा हो जी, एंड इवन हाँ प्रवृत्तियों के अनुसार ही हमको रहना है, मतलब उसकी जो बायोलॉजिकल बाउंड्रीज हैं उसको एक्सीड नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढा जा सकता है। हाँ माता जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बेस्ट है ना। वो हमारे भगवान ने जो भी सिचुएशन दिया है, जैसे वही है ना कि जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही है, तो ब्राह्मण की क्वालिटीज है जिसके अंदर वो ब्राह्मण का अगर वो ब्राह्मण बन रहा है तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति ज्यादा होगी, है ना। और अगर कोई क्षत्रिय है वैश्य शूद्र है, अगर उसका साइको फिजिकल नेचर है उसके हिसाब से वो कार्य कर रहा है तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति ज्यादा होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण भगवत धाम जाएगा और शूद्र नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। वैदिक काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि चारों लाइन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और मरने के बाद सभी अपने अपने हिसाब से प्यूरिफिकेशन करते हुए फिर सभी भगवत धाम जाते थे ना। और लास्ट पॉइंट में ये चीज बोलूंगा कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि बताया जाता है, जैसे आसक्ति के विषय में अभी देख रहे हैं, जैसे बताया गया स्त्री के प्रति आसक्ति, बताया जाता है कि उन पुरुषों का स्त्री का संग स्त्री का संग, अगर स्त्री सेल्फ रियलाइज्ड है, मतलब ये सेल्फ रियलाइजेशन में, तो वो संग गलत नहीं है। मतलब संग इन द सेंस की एसोसिएशन है ना। अगर कोई साधु पुरुष है, मतलब कोई स्त्री साधु है, तो उसका संग या इवन कोई नॉर्मल स्त्री है उसका संग भी किसी को नीचे नहीं गिराएगा, है ना। लेकिन ऐसे पुरुषों का संग जिनका जो लस्टी है उनका संग डिग्रेड कर देगा,
तो ऐसा करके भी शास्त्र बताते हैं, अगर कि स्त्री का संग हमें नीचे डिग्रेड नहीं करेगा, लेकिन ऐसा पुरुष है जो लस्टी है, उसका संग हमें नीचे गिरा देगा, है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ पे ये मतलब वास्तव में इस चीज का जो साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से क्या आध्यात्मिक दृष्टि से बेस्ट है ना। हर किसी का अपना अपना साइकोफिजिकल नेचर है, और उसके हिसाब से क्या बेस्ट है, उसके हिसाब से शरीर अवॉइड किया जाता है। ठीक है माता जी। बट अगर ऐसे हम सोचें कि कोई किसी से कम है तो ये सही नहीं है ना, क्योंकि अगर शरीर का सारा पार्ट है ना, अगर ब्रेन इंपॉर्टेंट है तो पैर भी इंपॉर्टेंट है, पेट भी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ये जो, तो ये कोई किसी के बिना रह नहीं सकता है, तो सारे, तो कोई अगर ये सोचे कि नहीं ये श्रेष्ठ है पुरुष, है ना, तो ये सही नहीं है, ये मूर्खता है इस तरीके से सोचना, है ना, कि ये श्रेष्ठ है, ये कम श्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद जी से भी किसी ने पूछा, बोला ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। वो सभी का साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से अपने अपने आध्यात्मिक प्रगति, और डेफिनेटली अगर कोई आत्मा के स्तर पे है, सेल्फ रियलाइज सोल है, तो वो देन मोर देन, जैसे अभी प्रशांता माता जी हैं, हम परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं प्रशांता माता जी, अभी वो वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन VIH की प्रेसिडेंट है। तो कई सारे सन्यासीज वगैरह को भी सेशन देती है माता जी, तो कई सन्यासी उनका सेशन अटेंड करते हैं। तो फिर वो चूंकि वो एक स्तर पे आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ऊपर है, तो स्त्री और पुरुष इससे ऊपर उठ चुकी हैं। बट जब तक हम उस कॉन्शियसनेस में, स्त्री और पुरुष की कॉन्शियसनेस में है, जब तक हमारी देहात्म बुद्धि है ना, तब तक हमारे लिए तो फिर वही महत्वपूर्ण है, उसमें रहते हुए कैसे आध्यात्मिक प्रगति करें। ठीक है, आई होप कि थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ये शैली माता जी, ऐसे समय थोड़ा क्या है, तो ठीक है माता जी, आप प्रश्न पूछ लीजिए, अगर छोटा होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो कल करेंगे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी प्रभु जी, जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन के थ्रू, वो ही क्वेश्चन कल प्रभु जी जब भगवत गीता बता रहे थे ना, HG वेदांत प्रभु जी, तो उसमें भी उन्होंने सेम चीज बताई थी कि हमारे शास्त्रों में भगवान ने जो सृष्टि का निर्माण किया, उन्होंने इंटरडिपेंडेंस क्रिएट किया, मतलब उन्होंने ही ये बनाया था रूल कि सब एक दूसरे पे डिपेंड होंगे। जैसे स्त्री पुरुष पे, पुरुष स्त्री पे डिपेंड होता है, और बाकी भी जैसे भगवान, हम बाकी जो देवताओं की बात करते हैं ना, तो भगवान ने उनको भी हम पे डिपेंड कर दिया, और हमको देवताओं पे डिपेंड कर दिया कि हम उनसे प्रार्थना करें तभी उनको यज्ञ का भोग और वो सब मिलेगा, तो उनकी शक्तियां या उनकी भी वो बढ़ेगी ना। तो उस टाइम भी मेरे माइंड में सेम ही क्वेश्चन आया था। एक्चुअली क्या है, भगवान ने तो सब कुछ ठीक बनाया, शास्त्रों में सब कुछ ठीक लिखा है, लेकिन स्त्रियों को जो हमारा जो समाज है अभी, जो करंट या बोले कि जो इंडिया में जो चलता है या अर्थ पे जो भी हो रहा है, तो उसमें स्त्रियों का दर्जा उन्होंने गिरा दिया, उसको उन्होंने पुरुष प्रधान इस तरह से दिखाया है कि जैसे द्रौपदी जी के साथ भी जो हुआ, वैसे तो वो कहते हैं मतलब वो यज्ञ से प्रकट हुई थी। तो मैं वही पूछना चाहती थी कि द्रौपदी जी के भी क्या ऐसे कोई मतलब पुराने कर्म थे जिनकी वजह से उन्होंने इतना कुछ दुख सहा, या वो सिर्फ एक माध्यम थी, मतलब लोगों को बताने के लिए कि ना इस तरह से अगर आप पाप करेंगे तो इसका इस तरह से आपको भुगतना पड़ेगा। मतलब इतना बड़ा महाभारत हुआ तो मतलब उसका उनको कर्मों का तो सेम मतलब जो लेडीज को इंटरडिपेंडेंस तो बनाया, लेकिन पुरुष ये सोचने लग गए कि क्योंकि तो हम तो धन कमाते हैं तो हम सुप्रीम हैं, और लेडीज क्योंकि घर का काम करती हैं तो वो मतलब उनको उनकी जरूरत नहीं है। इसीलिए शायद समाज में ना अस्थिरता आ गई कि लेडीज भी फिर ये भी हुआ कि लड़कियों को पढ़ाने की जरूरत क्या है कि जब वो बड़े होके उन्होंने घरी गृहस्थी ही संभालनी है, बच्चे ही संभालने हैं, तो फिर इसी वजह से पढ़ाते नहीं थे पहले लोग। अब पढ़ाते हैं तो फिर लड़कियां इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, फिर वो कहती हैं कि अगर हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपना जॉब कर सकते हैं, तो हमें पुरुषों की जरूरत ही क्या। तो मतलब एक लूप सा बन गया ये राउंड कि अगर वो ना पढ़े तो भी उनका एक तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जैसे छोटे गांव में अभी भी ना
जो बच्चियां नहीं पढ़ती हैं उनको ज्यादा दबा के रखा जाता है, डोमिनेट करते हैं, और जो पढ़ लिख जाती हैं उनको इस तरह से बताया जाता है कि अच्छा ये इंडिपेंडेंट हो गई हैं तो इसीलिए ये घर गृहस्थी नहीं संभालना चाहती। तो मतलब जो डिवोटी नहीं है अभी, या जो अभी शायद कृष्णा कॉन्शियस में नहीं आ पाए, उनके लिए तो ये चीजें समझना और भी मुश्किल है। हम लोग तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रभु जी यही थोड़ा कंफ्यूजन था मेरा, अगर आप बता पाए तो। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। देखिए माता जी, सबसे पहले क्या है ना कि जैसे रिगार्डिंग पढ़ना, जैसे जॉब का पूछा जाता है, जैसे रिगार्डिंग आपने कई सारे प्रश्न पूछे हैं जो, तो रिगार्डिंग जैसे जॉब के विषय में बात है, जैसे पढ़ाई के विषय में, तो डेफिनेटली वही है कि देखिए एक चीज समझना होगा कि स्त्री और पुरुष का दोनों का कंबाइंड रोल है परिवार चलाने में, दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल है। बट जब प्रॉब्लम आती तब आती है ना कि जब एक दूसरे से कंपैरिजन शुरू होता है ना, एक दूसरे से कंपैरिजन शुरू होता है तब प्रॉब्लम होता है। या तो कंपेयर एक दूसरे करता है व्यक्ति, क्योंकि दोनों का अपना अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों की अपनी अपनी, दोनों का अपना अपना साइकोफिजिकल नेचर है, और अपनी अपनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। जब एक दूसरे से कंपटीशन होने लगता है तो फिर प्रॉब्लम आती है। रिगार्डिंग अगर जॉब के विषय में भी बात करा जाए तो अगर ऐसा नहीं कि बिल्कुल मना किया गया, अगर रिक्वायरमेंट है, अगर परिवार को चलाने के लिए रिक्वायरमेंट है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को जॉब करना है, अगर नहीं चल पा रहा है, कुछ ऐसी असुविधा है, तो कुछ ऐसे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो जिसके कारण स्त्रियों को भी जॉब करना, तो कोई गलत नहीं है ना। पूछा जाता है जब आचार्य से तो यही चीज बताते हैं, है ना। लेकिन समझ रहे हैं ना, लेकिन सिर्फ इस चीज के लिए कि सिर्फ अपने ईगो को शो करने के लिए, वो थोड़ा उतना सही नहीं है। लेकिन अगर इफ नीड है तो फिर कोई गलत नहीं है ना। लेकिन अगर वही चीज है कि मतलब सिर्फ जस्ट ईगो सेटिस्फैक्शन अगर गोल बन जाए और उसके लिए फिर सफर कर रहा है, परिवार सफर कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। तो इस तरीके से समझना होगा कि सबकी अपनी अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है कि कोई और अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो सकता है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मतलब देखिए नॉर्मली क्या है ना, पुरुष का शरीर थोड़ा टफ होता है ना, थोड़ा जाके बाहर पिट विट के आ सकता है ना। माताओं के अंदर टॉलरेंस ज्यादा होता है तो झेल सकती है बच्चे का कंसीव करने का पेन, है ना। उनके अंदर टॉलरेंस ज्यादा रहता है, उस शरीर की ये क्वालिटीज है, और जो जितना टॉलरेट कर सकती हैं, मंथली इतना इमोशनल इम्बैलेंस होता है उसको भी टॉलरेट कर सकती है। पुरुष का होगा वो जाके अपने बॉस को गोली मार के आ जाएगा, है ना। बट स्त्रियां टॉलरेट कर सकती हैं, तो उनको टॉलरेंस ज्यादा दिया गया, क्योंकि रिलेशनशिप में पता है ज्यादा पेनफुल है उसको झेलना, है ना। इवन फिजिकल पेन भी, तो एक अलग अलग साइको फिजिकल नेचर है उसके हिसाब से। बट डेफिनेटली परिवार को चलाने के लिए जब जरूरत है तो दोनों एक दूसरे के रोल्स को मतलब भी शेयर करते हैं, है ना। तो वैसा है। बट और ऐसा नहीं है कि ये देखिए भौतिक जगत में चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, दोनों ही पाप के कारण ही मिल रहा है ना, दोनों ही पाप का कारण है। तो ऐसा मैंने पाप का वर्ड कहीं यूज ही नहीं किया कि स्त्री का शरीर बिकॉज ऑफ पाप मिल रहा है, ऐसा मैंने कहीं बोला क्या? नहीं बोला है मैंने, ऐसा बिल्कुल भी वर्ड नहीं किया। ये उनका साइको फिजिकल नेचर, जो उनका डिजायर, साइको फिजिकल नेचर जो उन्होंने पिछले जन्म में अर्जित किया उसके हिसाब से मिलता है ना, उसके हिसाब से मिलता है। और उसके हिसाब से ताकि उनकी जिसमें आध्यात्मिक प्रगति ज्यादा बेटर हो सके, है ना। और जहां तक जो द्रौपदी का एग्जांपल आपने दिया माता जी, द्रौपदी ऐसा नहीं है कि अग्नि से वो यज्ञ से प्रकट हुई तो उसके पहले उनका अस्तित्व नहीं था, उसके पहले भी वो एक साधु पुरुष थी। और द्रौपदी भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी तपस्या करती हैं, और वो एक्चुअली वो तपस्या करके इस तरीके से मांगती हैं। भगवान बोलते कि देखो इस जन्म में इस जन्म में तो आपको मैं पति के रूप में प्राप्त नहीं हो पाऊंगा, बट आपको मैं अकेले तो नहीं प्राप्त होऊंगा, बट आपका जो डिजायर है कि आपको मतलब इतना बलवान व्यक्ति चाहिए, ऐसा धनुधर चाहिए, ऐसा मतलब ज्ञानवान व्यक्ति चाहिए, तो ये सारा आपने डिजायर किया है, तो ये मैं तो अभी इस जन्म में आपका वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं आपको पति के रूप में प्राप्त हो पाऊं, बट आपको 5 लोग प्राप्त होंगे जो ये सारे क्वालिटी जो आपने बोला ना, एक व्यक्ति के अंदर मेरे अंदर ही संभव है, बाकी किसी के अंदर संभव नहीं है।
तो बाकी मैं और आपको इस जन्म में प्राप्त हो नहीं पाऊंगा, तो आपको इसलिए फिर 5 हस्बैंड मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम